जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम महाभारत से जुड़ी कहानी बकासुर का वध आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बात पांडवों के वनवास के समय की है, जब कुंती सहित पांचों पांडव जंगल में रह रहे थे। एक दिन महर्षि व्यास से उनकी भेंट हो गई। पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। कुंती ने रोते हुए अब तक की सारी घटनाएं महर्षि व्यास से कह सुनाई। व्यास ने कुंती को आश्वासन देते हुए समझाया, मनुष्य के जीवन में सभी दिन एक जैसे नहीं होते। सुख और दुख का चक्र निरंतर घूमता रहता है। सदा धर्म का आचरण करना यही मनुष्य का कर्तव्य है। महर्षि व्यास के उपदेश से पांडवों में एक नई शक्ति का संचार हुआ। व्यास की सलाह से पांडव ब्राह्मणों का वेश धारण कर एक चक्र नाम के नगर में पहुंचे। वहां वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। पांडव रोज सुबह नगर में भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा में मिले अन्न के आधे भाग से युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती का भोजन हो जाता था। बाकी का आधा भाग कुंती भीम को दे देती थी, पर इतने से भीम का पेट नहीं भरता था। एक दिन पांडव नगर में भिक्षा मांगने गए थे। भीम कुंती की देखरेख के लिए घर पर ही रहे। कुंती को अचानक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के रोने की आवाज सुनाई दी। कुंती ने उसके पास जाकर उनसे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, पास के जंगल में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। वो बार बार नगर में आता था और कई लोगों को मारकर खा जाता था। हमारा राजा बकासुर से हमारी रक्षा नहीं कर पाता था, इसलिए नगर के लोगों ने बकासुर से समझौता किया कि उसके खाने के लिए रोज एक गाड़ी आहार और एक मनुष्य उसके पास भेजा जाएगा। तब से उसने हमें सताना बंद कर दिया। हम लोग बारी बारी से बकासुर के लिए भोजन लेकर उसके पास जाते हैं। आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाने की मेरी बारी है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आज मेरा अंतिम दिन है, इसलिए हम रो रहे हैं। कुंती ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका हम पर बहुत उपकार है, इसलिए आज आपके बदले मेरा बेटा भीम बकासुर के पास उसका भोजन लेकर जाएगा। वह राक्षस भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तो ब्राह्मण ने कुंती के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, पर कुंती ने जब भीम के पराक्रमों के बारे में ब्राह्मण को बताया तो वह भीम को बकासुर के पास भेजने के लिए तैयार हो गया। भीम बकासुर के लिए भोजन से भरी बैलगाड़ी लेकर उसकी गुफा के पास आ पहुंचा। भीम ने काफी समय से भरपेट खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और बकासुर का खाना स्वयं खाने लगा। बकासुर को भोजन मिलने में देर हुई तो वह गुफा से बाहर आ गया। उसने भीम को अपना भोजन खाते हुए देखा। यह देखकर बकासुर भूख और क्रोध से तमतमा उठा। वह भीम पर लातों और घूंसों से प्रहार करने लगा, लेकिन भीम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बकासुर के लिए लाया गया सारा भोजन चट कर लेने के बाद भीम खड़ा हुआ। फिर वह बकासुर से भिड़ गया। जब बकासुर हाथ पैर पटकते पटकते थक गया तो भीम ने उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्का लगाया। बकासुर जोर से चिल्लाते हुए कटे हुए पेड़ की तरह धराशायी हो गया। तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। भीम बकासुर के शव को घसीटते हुए एक चक्र नगर में ले आया। दुष्ट और अत्याचारी बकासुर की मृत्यु होने पर नगर के लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये महाभारत से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा था। इसी तरह के अन्य किस्से और कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आशा है आपको ये पसंद आएंगे। धन्यवाद।